आज मैं लेकर आई हूँ दिल्ली की फेमस चिकन चंगेज़ी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। घर के कुछ मसालों से ही आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। घर पर आप इसे एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार इसी को बनाने को कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन में हम कुछ इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो सके और सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल फूड कलर, आधा नींबू का रस, सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जहाँ जहाँ चिकन में कट लगा है वहाँ पर भी मसाले अच्छे से लगा लेंगे। चिकन में सारे मसाले लग चुके हैं। अब हम चिकन को ढककर 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम चिकन की ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 3 मीडियम साइज प्याज काट कर डालें। प्याज को मैंने रफली चॉप किया है। प्याज को हमें तेल में थोड़ा सौटे कर लेंगे और 3 मीडियम साइज टमाटर काट के डालें। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया है। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक प्याज टमाटर को पकाना है। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। प्याज और टमाटर ठंडा हो चुका है, इसे हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा कितना स्मूथ बना है। पेस्ट को अभी हम साइड में रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन एक एक करके हम डाल देंगे। यहाँ हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चिकन फ्राई करते हुए। एक साइड से चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम चिकन को एक एक करके पलट लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम चिकन को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज टमाटर बनाया था उसी में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सौटे कर लेंगे। और अब जो हमने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें कसूरी मेथी डालकर मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक मसालों को पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। दही डालकर ग्रेवी को अच्छे से चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगी। यहाँ हमें 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को अच्छे से भूनना है। देखिए ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है। तेल भी सरफेस आउट हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे और आधा कप मलाई भी डाल देंगे। मैं घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी में मलाई और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर चिकन को मिक्स करेंगे। चिकन की ग्रेवी मुझे थोड़ी थिक लग रही है, इसलिए मैं आधा ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चिकन अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च स्लिट करके डालेंगे। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। कोयले का स्मोक देने के लिए कढ़ाई के बीच में हम एक कटोरी रख देंगे और कोयला जलाकर कटोरी में रख देंगे। कोयले को मैंने पहले ही गैस पर जलाकर रेडी कर दिया था। अब हम कोयले पर 1 चम्मच घी डालकर जल्दी से ढक्कन लगा देंगे। इससे स्मोकी फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाएगा और चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए कितनी टेस्टी और डिलीशियस दिल्ली जैसा चिकन चंगेज़ी हमने घर पर बनाया है। देखने में ये रेसिपी जितनी अच्छी लग रही है, यकीन मानिए खाने में ये उतनी ही लाजवाब है। इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें।